कुकुर मुद्दे की तरह हॉस्टल आपने खोल रखा है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सरकार का लगाम नहीं है। देखिए ये सरकार कुछ करेगी ही नहीं। तो हम नीतीश कुमार को ये आगाह करना चाहते हैं, महिलाएं अगर आपको सत्ता में बिठा सकती है तो सत्ता से उतार भी सकती है। ये शर्मनाक है, जहाँ ये सरकार मौजूद है वहाँ आज तक हॉस्टल में घुस के बलात्कार की घटना नहीं हुई। पहली बार बिहार के अंदर हॉस्टल के अंदर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पटना राजधानी नाक के नीचे जहाँ पेट काट करके अगर अपनी बेटियों को लोग पढ़ाने भेजते हैं, समाज से लड़ करके भेजते हैं, आज वहाँ हॉस्टल में भी हमारी बेटियां सुरक्षित कि हमारे यहाँ पत्ता नहीं लेगा, अपराधी बचेंगे नहीं। और इनकाउंटर क्या हो रहा है वो तो अलग बात है, उस पर तो जो सरकार की संस्कृति ही हो बलात्कारियों को संरक्षण देना, वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। और आप देखें कि जितने भी बलात्कार हुए हैं उसके लोग लगातार देश में भी रिहा हो रहे हैं और उनको माला पहनाया जा रहा है। और ये इस तरह से देखेंगे तो आज हम जो खड़े हैं यहाँ पर जो विरोध जता रहे हैं, ये प्रतीक के रूप में जता रहे हैं। सरकार को चेतावनी देने के लिए हम यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। मगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप मुजफ्फरपुर ले लीजिए, आप खगड़िया ले लीजिए, आप मधेपुरा ले लीजिए, मतलब यही लोग बचाने में, पूरा प्रशासन बचाने में लगा हुआ था कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो उन प्रशासन को भी यहाँ मतलब उस पर कार्रवाई हो, और क्योंकि आज साबित हो गया कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, यहाँ के जो सड़क है वो सुरक्षित नहीं है। वो कहाँ जाएंगी पढ़ाई करने के लिए? नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो उनके अपने शहरों में भी नहीं है, अपने टाउन में भी नहीं है। तो पढ़ने का एक ही है जहाँ पे पटना आएंगे कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, अपराध से उसको बचाएं। तो अपराध की घटनाएं बढ़ी है, बलात्कार की घटना बढ़ी है, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, और पुलिस की भूमिका भी जो संदिग्ध रही है, जैसे पुलिस अफसरों को ना नापा गया, बर्खास्त नहीं किया गया, तो महिलाएं सड़क पर होंगी और उनका जीना हराम कर देंगी और नीतीश सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये जो संस्कार सरकार के हैं, जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उस सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग अगर बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, अपराधी नहीं पकड़े गए, और ये सम्मानपूर्ण जीवन देना, जीवन मुहैया कराना, सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार में जिस तरह से महिलाओं और लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उसके बाद हत्या कर दी जा रही है, जिसको लेकर आज महिला संगठन रोड पर उतर गई हैं। अभी हम मौजूद हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास। यहाँ पर कई महिला संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए संपूर्ण रूप से ये महिला प्रदर्शन जो है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों निफ्ट की जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद हत्या कर दी गई है और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज महिला संगठन काफी रोड पर उतरी हुई हैं। और देखिए हाथों में तख्ती लिए हुए महिला और बच्चियों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ कानून बने और अनुपालन सख्ती से हो, इसका फास्ट ट्रैक से सजा दिलाने की मांग की जा रही है। तो देखिए निवेदिता जी हैं, देखिए आज हम लोग मैडम आप लोग सड़क पर उतर गई हैं, आखिर जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आप लोग कैसे बलात्कार हुआ? देखिए ये सरकार कुछ करेगी ही नहीं, क्योंकि ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश की ये सरकार है। और आप देखें कि जितने भी बलात्कार हुए हैं उसके लोग लगातार देश में भी रिहा हो रहे हैं और उनको माला पहनाया जा रहा है। तो जो सरकार की संस्कृति ही हो बलात्कारियों को संरक्षण देना, वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हम नीतीश कुमार को ये आगाह करना चाहते हैं, महिलाएं अगर आपको सत्ता में बिठा सकती है तो सत्ता से उतार भी सकती है। ये शर्मनाक है कि राजधानी में जहाँ ये सरकार मौजूद है वहाँ आज तक हॉस्टल में घुस के बलात्कार की घटना नहीं हुई। पहली बार बिहार के अंदर हॉस्टल के अंदर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इस तरह से निर्मम और क्रूर हत्या की जा रही है कि यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के अंदर पिछले एक महीना में लगातार बड़ी घटनाएं हुई। अगर आपको याद हो तो खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, पूर्णिया में घटना हुई, उसके पहले कई तरह की घटनाएं हुई है लगातार। तो ये इस तरह की बात जो है नीतीश सरकार को
जो यहाँ कहते हैं, दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगी कहाँ? आज लड़कियों के मन में डर घुस गया है। बिहार के अंदर देर रात वो जाना नहीं चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, अपराध से उसको बचाएं। तो अपराध की घटनाएं बढ़ी है, बलात्कार की घटना बढ़ी है, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, और ये जो संस्कार सरकार के हैं जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उस सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग अगर बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, अपराधी नहीं पकड़े गए और पुलिस की भूमिका भी जो संदिग्ध रही है, वैसे पुलिस अफसरों को ना ही नापा गया, बर्खास्त नहीं किया गया, तो महिलाएं सड़क पर होंगी और उनका जीना हराम कर देंगी और नीतीश सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए नीतीश कुमार आपको महिलाएं आगाह कर रहे हैं कि जब आपको सत्ता में ला सकती है तो सत्ता से उखाड़ भी फेंक सकती है। तो देखिए जिस तरीके से महिलाएं हैं ये कह रही हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बलात्कारियों को संरक्षण दिया है। मैडम, सरकार कह रही है कि बेटी को बचाती है, पढ़ाने का बात करते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि प्रशासन काम कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अगर देखिए तो लगातार सरकार के बनते अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, जिस कानून का, एक सशक्त कानून का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पत्ता नहीं लेगा, अपराधी बचेंगे नहीं, और इनकाउंटर क्या हो रहा है वो तो अलग बात है, उस पर बहस की बात आज नहीं है, मगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप मुजफ्फरपुर ले लीजिए, आप खगड़िया ले लीजिए, आप मधेपुरा ले लीजिए, पटना राजधानी नाक के नीचे जहां पेट काट करके अगर अपनी बेटियों को लोग पढ़ाने भेजते हैं, समाज से लड़ करके भेजते हैं, आज वहां हॉस्टल में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आज तो सारे परिवार चिंतित हैं। पढ़ने वाली बेटियों का भविष्य दांव पे लग गया। लोग कह रहे हैं कि जब हॉस्टल के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेंगी। और घटना घटी, कुकुर मुत्ते की तरह हॉस्टल आपने खोल रखा है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सरकार का लगाम नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार इन हॉस्टलों पे लगाम लगाए, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी से, उसके संचालक को की गिरफ्तारी हो। तीसरी बात है कि मतलब यही लोग बचाने में, पूरा प्रशासन बचाने में लगा हुआ था कि बलात्कार नहीं हुआ है, तो उन प्रशासन को भी यहाँ मतलब उस पर कार्रवाई हो। और क्योंकि आज साबित हो गया कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। प्रशासन बचाने पर लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो भी करे। प्रशासन पर आप लोग करके बचाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कल देर रात डीजीपी ने SIT का गठित कर दिया मामले को जांच के लिए। क्या आप लोग अपनी छोटी बहन को, बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हैं? वही बात तो हम लोग यहाँ पे उठाने के लिए आए हैं। सारी जितने भी महिला संगठन हैं वो वही बात उठा रही हैं कि जो पुलिस जिसके अंदर ये SIT का गठन किया जा रहा है, यही पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बिना पोस्टमार्टम आए कि महिला के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि इस छुपाने की कोशिश जो की जा रही है, लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि राजधानी में जहाँ पूरे राज्य भर की महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, बहुत सपने लेकर के आती हैं, और यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, यहाँ के जो सड़क है वो सुरक्षित नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी पढ़ाई करने के लिए? नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो उनके अपने शहरों में भी नहीं है, अपने टाउन में भी नहीं है। तो पढ़ने का एक ही है जहाँ पे पटना आएंगी, और पटना आने के बाद उनके साथ इस तरह की घटना होती है, और प्रशासन से लेकर हॉस्पिटल से लेकर के और जो हॉस्टल के जो प्रबंधक हैं सब उसमें शामिल पाए जाते हैं, और उसकी जाँच तक नहीं होती है। और ये दिखाता है कि सब लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पटना की घटना हो गई, खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, मधेपुरा में एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह की घटना होती है। तो 1 महीने के अंदर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। तो आप बताइए कि ये जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बोलते हैं कि जो अपराधियों का पिंडदान करेंगे, यहाँ तो बच्चियों का पिंडदान कर रहे हैं ये लोग, जो जिनका पूरा जीवन बचा हुआ है, जिनके पूरा सपना वो देख रही थी जिंदगी जीने का, पढ़ने लिखने का, उनका ये लोग कर रहे हैं।
ये अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एसआईटी जो गठन किया गया है, जो जांच पड़ताल होगी, उस पर आप लोगों को भरोसा है? तो वही तो वो भी प्रेशर में आकर 3 दिन से सब कोई सड़कों पे थे। एसआईटी का गठन से भरोसा है आप लोगों की? नहीं है, वही तो मैं कर रही हूँ कि जुडिशियल वो इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें उसकी तरफ से जांच इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो पुलिस जो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वही अगर एसआईटी उसमें रहते हैं तो हम कैसे मान लें कि वो सही तरीके से जांच करेगी? हमें तो भरोसा नहीं है। हम चाहते कि इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे। ये देखिए, एसआईटी का गठन जो हुआ है उस पर भी इन लोगों को भरोसा नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट है उससे ये जो जांच है वो करवानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो महिलाएं पर अत्याचार हो रही है, उसको लेके ये सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो या गृह मंत्री जिस तरीके से दावा करते हैं कि हम बेटी को बचाते हैं, बेटी पर कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से पटना में जो घटनाएं घट रही है उसको लेके महिलाएं काफ़ी खौफ में हैं। जो बच्चियां हैं हॉस्टल में रह के पढ़ रही है, वो काफ़ी खौफ में है। उनके साथ बलात्कार भी हो रहा है और हत्याएं भी हो रही है। तो जिसको लेके ये महिला संगठन है रोड पर उतरी है और अपनी न्याय के प्रति भीख मांग रही है सरकार से, और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि हम सत्ता में बैठाते हैं तो सत्ता से उतारने का भी कुव्वत हम रखते हैं। आलोक कुमार, हेडलाइन बिहार, पटना।